अच्छा जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों का खुश आमदीद है। ये हमारी क्लास है जिसका नाम है बेसिक अरबिक ग्रामर, जिसको बैग बोल देते हैं प्यार से। बेसिक अरबिक ग्रामर की क्लास है। इस क्लास में है ना, इंट्रोडक्शन दे दी जाएगी ग्रामर की। जो अरबिक का ग्रामर है उसकी इंट्रोडक्शन देंगे, यानी फेल क्या है और फाइल क्या है और इस्म क्या है और मफूल क्या है, यानी और जर क्या है और रफ़ा क्या है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज है ना, सीखते सीखते आती है, क्योंकि हम आज से शुरू कर रहे हैं अरबिक लैंग्वेज को सीखना। और ये जो लैंग्वेज होती है ना, या कोई भी लैंग्वेज हो, अरबिक हो या कोई सी भी लैंग्वेज आप देखेंगे ना, वो सीखते सीखते आएगी। तो ये जो हमारी क्लास है ना, इसको आप समझिए ये फर्स्ट स्टेप है अरबिक लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्या ऐसा होगा ये 60 दिन 70 दिन की या 2 महीने की कंटिन्यूस देखेंगे तो 2 महीने की 60 घंटे 75 घंटे 70 घंटे की क्लास के बाद आपको फर्राटेदार एकदम तेज अरबिक बोलना समझना लिखना आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो पहला कदम है उस तरफ, आपके गोल की तरफ। जो आपका गोल है, जो आप चाहते हैं, जो वहां वहां के लिए ये पहला कदम है। सीढ़ी भी नहीं है, पहला कदम है। उसके बाद सीढ़ियां हैं आगे। वो सीढ़ियां क्या है? वो सीढ़ियां है एक दूसरी किताब, जो एक दूसरा कोर्स जो तकरीबन 8 महीने, हम 8 महीने बोलते हैं, वो मैं समझता हूँ 9 10 महीने तक भी चल सकता है। उसको बोलते हैं मदीना अरबिक बुक का एक कोर्स है। ठीक है ना, ये मदीना अरबिक बुक का कोर्स है जिसमें बुक 1 बुक 2 और बुक 3 पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसमें भी फिर ये जो बेसिक चीजें हम बता रहे हैं फिर उसमें भी रिपीट होंगी, और यहाँ पे भी रिपीट होंगी, वहां पे भी रिपीट होंगी। तो वो जो है ना, वो पहली सीढ़ी है। वो जो बुक है ना, ये वाली बुक इंटेंसिव के 8 मंथ का, ठीक है ना, वो पहली सीढ़ी है। और आज से जो शुरू कर रहे हैं आप लोग सब मिलके, हम सब मिलके, बेसिक अरेबिक ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स, वो पहला कदम है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान रखना है, ये सिर्फ पहला कदम है। ये कोर्स खत्म करने के बाद, लेट मी रिपीट, आपको फर्राटेदार अरबी आने वाली नहीं है। हाँ, ये कोर्स खत्म करने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि अरबी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। उसमें जरा से भी कोई मुश्किल नहीं है आपको। अगर इंग्लिश आती है तो जल्दी आ जाएगी, अगर उर्दू आती है तो और जल्दी आ जाएगी अरबिक। तो ये है, ठीक है ना। और ये कोर्स आपका, जो इसकी टाइमिंग है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी टाइमिंग है 9:45 पे। 9:40 के करीब हम आपको वो लिंक भेज देते हैं, और जूम की लिंक जैसे आ जाई थी, और 9:45 पे क्लास शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे की क्लास होती है, कभी ज़्यादा 2 4 मिनट और कभी 10 2 4 मिनट, या डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, कभी कम कभी ज़्यादा करके ये क्लास चलेगी। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद कफील। ठीक है ना, मोहम्मद कफील हमारा नाम है। और हम तकरीबन, हमारे बारे में समझना है तो हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमने क्या किया है, क्यों किया है। और वेबसाइट का नाम क्या है? www.arabictreelearning.com।
ये हमारा वेबसाइट है, इसमें आपको गेम मिल जाएंगे और क्विज मिल जाएंगी और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हर थोड़े थोड़े दिनों में रिसोर्सेज और भी डाल रहे हैं हम, तो वो सारे रिसोर्सेज वगैरह भी ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। और और एक क्या बात है, हमारी जो क्लास है ना वो इंटरएक्टिव है। इंटरएक्टिव क्या है मतलब, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपको, तो आप एक्सक्यूज मी बोल के सवाल पूछ सकते हैं। जब भी आपका दिल हो ना, तब आप हाथ उठाइए या बिना हाथ उठाइए और है ना अपना सवाल पूछ लीजिए, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और यानी चलती क्लास में आप हाथ उठा के सवाल पूछ सकते हैं। ये इंटरेक्टिव क्लास है। और कभी कभी हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि क्या जवाब, क्या सवाल है, क्या जवाब है। ठीक है जी। हाँ, इसकी टाइमिंग आपको बता दिया। इसका जो डेज है वो क्या है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आज पहली क्लास है, अब अगली क्लास आएगी थर्सडे के दिन। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास होगी आपकी। क्यों 3 दिन होगी, क्योंकि बाकी के 3, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है ना, बाकी के दिन वो मदीना अरबिक बुक का जो एग्जिस्टिंग कोर्स चल रहा है ना, उनकी फर्स्ट किताब खत्म हो गई है, सेकंड किताब शुरू हो गई है, तो वो वाला कोर्स चल रहा है। ठीक है ना। इसकी जब सेकंड किताब खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जब थर्ड क्लास खत्म हो जाएगी, तो फिर इन जो आप यानी जो ये वाला कोर्स खत्म कर लेंगे, उनके लिए फिर से शुरू की जाएगी मदीना अरबिक बुक फर्स्ट बुक से इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। ये मदीना अरबिक बुक बुक क्या बुक्स हैं, ये कैसे हैं, क्यों हैं, ये उसी क्लास में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अपनी क्लास में यहाँ पे क्या है वो, यानी कौन सी किताब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ जाए कि हम कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, तो आप याद रखिए ये जो बेसिक अरेबिक ग्रामर क्लास है, ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। ये पूरे 70 दिन में 80, जो 60-70 दिन जितने भी दिन लगेंगे, यानी 2 महीने जो भी हैं कंटिन्यूसली, उसमें सिर्फ आपको इन्फो दिया जाएगा या इंट्रो दिया जाएगा कि ग्रामर का कौन से सब्जेक्ट का क्या इंट्रोडक्शन है, बस और कुछ भी नहीं। तो उसके लिए कोई भी किताब इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक प्रैक्टिस की बुक है जो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उसका नाम क्या है, बेसिक अरेबिक ग्रामर 1। ये उसका नाम है। आपको हम लिंक भी भेज देंगे अगर आपको चाहिए होगा, तो उसमें सब प्रैक्टिस शीट्स वगैरह और जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे ना, उसकी डिटेल्स वगैरह सब उसमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको क्लास के बारे में, कि हाँ, ये क्लास जो आज सैटरडे, इस सैटरडे को और थर्सडे, थर्सडे को और फ्राइडे और सैटरडे तक, अगले सैटरडे तक, यानी ये जो क्लासेस है ना, ये डेमो क्लासेस हैं आपको, क्योंकि ये जो आप क्लास में आए हैं ना, ये पेड क्लास है। इसकी फीस है मेरे भाइयों मेरी बहनों 1,000 रुपये पूरे 2 महीने के लिए। 2 महीना जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 60 से 75 घंटे, यानी एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होंगे ना, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिर्फ 3 दिन। तो ये 2 महीना इन द सेंस, ऐसे वाले 2 महीने, यानी 60 दिन या 60 से थोड़े से ज्यादा, 70-75 दिन जो भी होंगे ना, वो वैसे चलेगी क्लास। ठीक है ना। और ये अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन ये डेमो क्लास है, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये क्या सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, और अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को भी बता सके कि ये क्लास क्या है, क्यों है। ये क्लास का मेन मकसद है ना, आपको बातचीत करना, यानी लोकल जबान सिखाना नहीं है। इस क्लास का मकसद है कि आपको तैयार किया जाए कुरान समझने के लिए। ठीक है ना। इस क्लास का मेन मकसद ये है कि हम सब है ना जो कुरान को समझने वाले बन जाएं, ये वो मेन मकसद है। बातचीत आपको नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल आप लोगों के जहन में, एनीबडी, एनीबडी, कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है? हम सबको आता है ना कुरान पढ़ना, यस सर, आता है कुरान पढ़ना। है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको आता है कुरान पढ़ना। ठीक है ना। चलिए, हम तो फिर है ना बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो
मदीना अरबिक बुक भी कर रहे हैं और फिर वो ये वाली क्लास में भी आ गए। उनके लिए क्या है, वो मदीना अरेबिक बुक जो है ना वो इंटेंसिव कोर्स है। और ये क्या कोर्स है, ये पूरा ओवरऑल बता देगा आपको कि ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सीखना है। आप समझ गए, ये तो ये एक एक शॉर्ट इसकी आप समझ लीजिए समरी है क्लास की। और इंट्रोडक्शन के बारे में एक स्पेशल बात बोली जाती है कि एक दिन में इंट्रोडक्शन दी भी नहीं जा सकती। जैसे जैसे क्लास चलेगी हम आपके बारे में जानेंगे, आप हमारे बारे में जानेंगे, हम क्लास के बारे में, हम सब मिलकर क्लास के बारे में जानेंगे कि क्लास क्या कर रही है, कैसे क्या कर रही है। ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। ये जो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसका बेस क्या होता है आपको मालूम है? उसका बेस क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? है ना। यस सर। अल्फाबेट्स है। हाँ, उर्दू के अरबी के अल्फाबेट्स किसको याद है? अरबी के अल्फाबेट्स क्या है? अलिफ, अलिफ, बा, उसके बाद बा, फिर ता। सही है ना? ता। जी। है ना, फिर सा। अब मेरे को एक बात बताइए, आप में से कोई भी बता सकता है, फिर जीम, फिर हा, और फिर खा। सही है ना? यस सर। दा, दा, रा, जा, और फिर आपका आएगा सीन, शीन। शीन, स्वाद, दो। है ना, ये सब आएंगे फिर से ना। फिर क्या यस आएगा? सर। ये क्या है? आइन, आइन। गाइन। मेरा थोड़ी राइटिंग ऐसी है। और फिर फा, फिर काफ, फिर छोटा वाला काफ, फिर लाम, मीम, नून, हा, फिर वाव, फिर या, और हमजा। अब आप लोगों में से कोई भी एक मेरे को जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए, कोई सब मिल के जवाब दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेक्टिव क्लास है, जब बात करेंगे तो मजा आएगा। ये जो है ना बा, ठीक है ना, इसकी आवाज क्या है? बा। और किसी को क्या लगता है, कोई और है कोई चेंज करने वाला? सबसे बा। पहले एक और, इसके पहले एक और बात करते हैं। देखिए जो अल्फाबेट्स है ना, एक और बात करते हैं। देखिए इससे भी, अल्फाबेट से भी पहले जाते हैं, अल्फाबेट से भी पहले जाते हैं। अल्फाबेट के पहले क्या था? कुछ बता सकते हैं अल्फाबेट के पहले क्या था? अल्फाबेट जब नहीं थे तो उसके पहले क्या था? अल्फाबेट जब नहीं थे तो उसके पहले क्या था मेरे भाइयों मेरी बहनों? आवाजें थी। सही है। ओके सर। है ना, आवाजें थी। अल्फाबेट तो बाद में आए ना, पहले तो आवाजें थी, है ना, साउंड था ना पहले। लैंग्वेज तो असल में क्या होती है? साउंड। लैंग्वेज का ओरिजिनल साउंड होता है। लैंग्वेज का ओरिजिनल अल्फाबेट या रिटर्न टेक्स्ट नहीं होता। लैंग्वेज का ओरिजिनल क्या होता है? हजारों साल पहले चले जाएं तो वहां पे कोई पेन कलम या पत्थर लकड़ी कोई किसी चीज से कोई लिख थोड़ी रहा था, वो तो बात कर रहे थे। चाहे कोई सी भी जबान हो, अरामिक हो, हिब्रू हो, और आपकी अरबिक हो, कोई सेमेटिक जबान हो, कुछ भी हो, वो तो बात कर रहे थे ना। लिखने से पहले क्या था? बोलना था, राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना, फोनेटिक्स थे। बोलने से पहले क्या थे? आवाजें थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान को लिखना पड़ गया? वो ऐसा क्या हुआ पता है आपको, इंसान को लिखना पड़ा? कि इंसान को है ना, कभी कभी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप बनाएगा और उसके बेटे के काम में आने वाला था 50 साल बाद। अब 50 साल तक तो इसकी आवाज जिंदा नहीं रह सकती है। बूढ़ा हो गया ये, 70 80 साल का हो गया, 50 साल तक आवाज जिंदा नहीं रहेगी। तो एक सिस्टम बनाना पड़ा। वो सिस्टम क्या था कि मेरी आवाजों को लिख दो, वो मेरी आवाजों को लफ्जों में या राइटिंग में कन्वर्ट कर दो। ऐसा ही है ना? यस सर। है ना, मेरी आवाज जो है ना वो ऑलरेडी लैंग्वेज थी। लैंग्वेज यहाँ डेवलप हो चुकी है, राइटिंग ने लैंग्वेज को डेवलप नहीं किया। राइटिंग तो आवाज के टाइम पे ही डेवलप हो गई थी। सूरज को सूरज बोल रहे थे, चांद को चांद, मुर्गे को मुर्गी, गधे को गधा, सब कुछ बोल रहे थे। इधर आओ, उधर जाओ, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, सब बोला जा रहा था। लेकिन जरूरत, एक जरूरत क्या थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आज नहीं, बहुत साल बाद काम में आएगा, वो मेरे बेटे के या किसी के। या तो फिर एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसी को रिसाल, किसी को
आप समझ लीजिए ना, लेटर भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, आमने सामने जब इंसान खड़ा है तो ये बोलेगा और ये सुनेगा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो रहा था, मगर उसको दूर कहीं भेजना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो फिर राइटिंग में उतारना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? ठीक है ना? यस सर। तो ये राइटिंग में उतारने के लिए कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि हर साउंड का एक निशान बनाया। ये जो अलिफ है ये किसी का निशान है, ये बा है ये किसी का निशान है, ये सा है किसी का निशान है। यानी ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा ही है या नहीं है, बताइए? यस देखिए सब सर। लोग, देखिए सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। जैसे नॉर्मल क्लास में है ना, आप लोग वैसे क्लास में आइए, क्लास में आइए तो बच्चा बन के आइए। भले आप शायद पीएचडी में कोई स्टूडेंट होंगे या पीएचडी के डॉक्टर होंगे, लेकिन आप क्लास में आ गए ना, आप छोटा सा बच्चा बन जाइए। जिज्ञासा हो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, वैसा एक बच्चा बन के बात कीजिए। ऐसा ही है ना, ये सब अल्फाबेट्स किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। है ना, ऐसा ही है। अब जी। बताइए अलिफ कौन से साउंड को, ये बा कौन से साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन बताएगा? पढ़ना सबको आता है, राइट? यस। हाँ बा। तो बताइए, ये और किसी को बा ऐसा बताया सिस्टर ने कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई कुछ बताना चाहता है? ता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ता? त, Ba is ba, ta is ta. है ना, है ना? Starting. हाँ, बात पकड़ ली, बात पकड़ ली। ये बा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जो बा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बा को। एक सुकून के साथ पढ़िए, एक झटके के साथ पढ़िए, एक उसको क्या बोलते हैं, जज्म के साथ पढ़िए। अब पढ़िए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बा। 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 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ता। ता। बात समझ में आ गई? ये किसको यस रिप्रेजेंट कर सर। रहा है? सा। सा, जा, कौ, के, ल, म, न। है ना, एक झटके के साथ रुकना है हमको। हाँ, अलिफ जो है ना, वो कोई कोई उसको ना कॉन्सोनेंट मानता ही नहीं है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और इसमें वॉवल्स भी हैं। ठीक है ना? अब एक चीज देखेंगे, ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं? कौन, किसी को पता है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश वाला कोई है हमारे पास? हिंदी वाला कोई है, हिंदी वाला? आपको मालूम है ये क्या है? हिंदी में किसी को पता है ये क्या है? AEIOU vowels. हाँ, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, मगर वो होते क्या है ना, वो क्या चीज होते हैं? वो वॉवल भी तो सीखने पड़ेंगे। देखिए, हिंदी किसी को पता है हिंदी लिखनी? हिंदी नहीं पता है, ठीक है। नो। इंग्लिश लिखनी मालूम है आपको? इंग्लिश लिखनी, इंग्लिश मालूम है, यस राइट? सर। है ना? यस। इंग्लिश में मैं लिखता हूं, एंड पूरा लिख देते हैं, ठीक है? इंग्लिश में लिखते हैं एंड जिल। क्या लिखा हुआ है? जैक एंड जिल। जिल। देखिए, आप अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़िए, जैक एंड जिल। ऐसे ही है ना? पढ़ के देखिए एक बार, सब लोग पढ़ के देखिए, जैक Jack एंड and जिल। Jill. जिल, ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ, Yes. अब इसको मिटाइए। ये जो वॉवल है ना, ए ई आई ओ यू, वाई भी कभी कभी, इसको मिटाइए। अब पढ़ के देखिए। Jack हाँ, हाँ, and Jill. हाँ, हाँ, पढ़िए ना। जिल कैसे पढ़ सकते हैं आप? पढ़िए ना। क्योंकि जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनकी उसकी ओरिजिनल आवाज क्या है? ज। इसकी है स, इसकी है क, इसकी न, इसकी ड, इसकी ज, इसकी ल, इसकी ला। जैसे ये साकिन है, ये भी तो साकिन है। इंग्लिश के अल्फाबेट्स की भी आवाज क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ब को, राइट? ये अ Yes. को, ब को, है ना? तो वैसे ही वो Yes. अरबी वाले भी करते हैं। तो अब अगर रिप्रेजेंटेशन मालूम है आपको,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के देखिए। नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गला दुखने लगेगा अगर पढ़ भी लिया तो। राइट और रॉन्ग? यस। है ना? इसको क्या पढ़ेंगे? जक, नट, जल, जिल, जल, कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो यस। वॉवल्स होते हैं ना, ये वॉवल्स होते हैं ना, जैसे आप लोग हम सब मिलके ब्रेड के अकेला खाएंगे ब्रेड तो कैसा हलक में फंस जाता है। खाया ना आपने? कभी खाया है आप लोगों ने ब्रेड अकेला, बिना पानी के, बस ब्रेड ही? नो। वो हलक में फंसता है ना। मगर उसके यस। ऊपर जब मस्का लगा देंगे, मस्का, उसको क्या बोलते हैं, बटर, तो कैसा आहिस्ता से हलक में चला जाता है, अंदर चला जाता है पेट में। तो ये जो अल्फाबेट्स के, ये अल्फाबेट्स है ना, ये ब्रेड है। ये कॉन्सोनेंट्स, इनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स जो है ना, ये सारे कॉन्सोनेंट्स जो है ना, ये क्या है? ब्रेड है। इनको अकेले पढ़ेंगे ना तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे कि मेरा नाम देखिए, कफील है, समझ लीजिए ना। हाँ, ठीक है ना? मैं इसको हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे? ये इसको हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे? इसको हटा दूं तो क्या पढ़ेंगे? कफला। है ना? क्योंकि इसकी आवाज क्या है? का है, फा है और ला है, कफला। सही है गलत? पढ़ने तो सही है, ठीक है, पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ेंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक और चीज आती है, इंग्लिश में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और कभी कभी वाई। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉवेल्स। वॉवेल्स क्यों होते हैं? दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स के बीच में आके वो क्या कर देते, उसकी अदायगी, उसको हलक से निकालना, होठों से अदा करना, कैसा हो जाता है? जैसे मस्के के ऊपर या ब्रेड के ऊपर क्या लगा हो? बटर। जब ब्रेड के ऊपर बटर लगता है तो खाना आसान हो जाता है ना, जिस तरीके से, वैसे ही जब कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लग जाते हैं, वॉवल्स लग जाते हैं, तो उनको अदा करना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। बात समझ में आई है मेरे भाइयों मेरी बहनों? यस सर, आखिर। है ना? हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आप लोगों को बहुत काम में आने वाली है कि इसकी असली आवाज क्या है। अच्छा, वॉवल्स कितने तरीके के होते हैं, कौन बताएगा? इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल होते हैं। शॉर्ट वॉवल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, और इसका ही डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इसका ही डबल कर देंगे तो वो लॉन्ग बन जाएगा ना, घसीट के वॉवल और बिना घसीटे के वॉवल। ये हिंदी में बहुत अच्छा है। आ, किसी को याद है? ई, ई, उ, अ, उ, उ, है ना? बड़ा वॉवल, छोटा वॉवल, बड़ा वॉवल, छोटा वॉवल, बड़ा वॉवल, छोटा वॉवल। ठीक है ना? ई, उ, ये हिंदी में बहुत आसानी से आ जाता है समझ में। तो ये है वो वॉवल्स जो लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। वॉवल्स की अगर गौर से देखेंगे ना, तीन तरीके की आवाज होगी। एक होगी आ, एक होगी ई, और एक होगी ऊ की आवाज। तीन आवाजें ही होंगी जो है ना, इसमें ब्रेड के बीच में मस्के की तरह या बटर की तरह काम करेंगी, और वो क्या करेंगी, बोलना आसान बना देंगी। तो ये जो अलिफ बा ता सा है ना, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स भी हैं, और उसमें से ये जो तीन है ना, ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। कौन से वॉवल्स हैं? अलिफ, वाव और या कौन से वॉवल्स हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? लॉन्ग वॉवल्स हैं इसमें। जैसे इसकी आवाज क्या है? ये जो बा है, इसकी आवाज क्या है? बताइए, इसकी आवाज क्या है? बा। बा। अब इसके आगे जब लॉन्ग वॉवल लग जाएगा ना, लॉन्ग वॉवल जिसकी आवाज आ है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? बा। बा। ठीक है ना? ये थोड़ा ज्यादा खींच लिया हमने, लेकिन ये बा बन जाएगा ना, तो हाँ। और फिर हाँ, जब ये ऊ बू बन जाएगा, ये बा और ऊ बू, बू हो जाएगा ये, राइट? ठीक है ना? यस। और जब इसके आगे ब के आगे ई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बी, घसीट के बन जाएगा ये। ठीक है ना? ये यस लॉन्ग सर। वॉवल्स हैं, है ना? ये लॉन्ग वॉवल्स हैं, ठीक है ना? बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखना है कि ये क्या है, लॉन्ग वॉवल्स हैं।
अभी तक कोई सवाल एनीबडी? नहीं है। है ना, कोई सवाल नहीं है। अब मेरा एक नहीं। सवाल है आप लोगों से, ऐसा जरूरी क्यों है कि पहले अलिफ याद किया जाए, फिर बा याद किया जाए, फिर सा याद किया जाए? मैं कल से अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को ये सिखाऊंगा, सा पहले पढ़ो, फिर शा पढ़ो, फिर मीम पढ़ो, फिर हा पढ़ो, फिर जा पढ़ो, फिर आइन पढ़ो, फिर फा पढ़ो। ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? और ऐसा कौन है जिसने ये बनाया है, ये तरतीब किसने बना दी? कौन है वो जिसने ये तरतीब बनाई है? मैं अपनी तरतीब से मैं अपनी तरतीब से क्यों नहीं पढ़ा सकता? और ये तरतीब बनाई तो बनाई किसने है? ये क्या पुराने जमाने से यही तरतीब आ रही है? दो सवाल आ गए, बनाई किसने, और क्या पुराने जमाने से ये तरतीब चली आ रही है कि पहले अलिफ पढ़ो, फिर बा पढ़ो, फिर ता पढ़ो, फिर क्या यही एक तरतीब है? कोई दूसरी तरतीब नहीं है? सीक्वेंसेस नहीं है क्या दूसरा? सवाल मिला आप लोगों को? Yes, sir, but no idea. है ना? हाँ ना, ठीक है, ये तो हिस्टोरिकल चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए, एक है ना, ग्रीक के अल्फाबेट होते हैं। ग्रीक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। उसका पहला वर्ड होता है अल्फा। पता है किसी को दूसरा वर्ड क्या होता है? बीटा, यानी अल्फाबेट। फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा, फिर होता है एप्सिलॉन, फिर जीटा। ठीक है ना, ऐसे करके। और भी है थीटा, आयोटा, आयोटा, कप्पा, और लम्बडा, ऐसा करके बहुत सा, मू लैम्डा। नू, हाँ, ओमनिकॉन। ऐसा बहुत सारे होते हैं इसको, शी, फाई, बहुत सारे होते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है ना? ये पुरानी सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन से ही आगे चल के क्या हुआ, इंग्लिश तो बहुत बात की जबान है, समझो, ये लेटेस्ट की जबान है। अरेबिक भी, अरेबिक के टाइम पे भी ना इसी से लिए गए हैं। जो अल्फाबेट्स है ना, वो इसी से लिए गए हैं। तो पहले अल्फाबेट्स कैसे होते थे पता है? अलिफ, फिर आता था बा, फिर आता था क्या ये, Gene. जी। ज। जीम, फिर आता था दा, फिर आता था हा, फिर वा, फिर जा। ये सीक्वेंस थे पहले। फिर हा, फिर फा, तो, फिर या। और इस वाले सीक्वेंस को बोलते थे अब जद सीक्वेंस। क्योंकि अलिफ बा जीम और दा है ना, इसके लिए उसको क्या बोलते थे? कौन सा सीक्वेंस? अब जदिया। अभी भी अरबिक में अगर आप या उर्दू वालों को, पुराने जमाने वालों को पूछेंगे अब जदिया ऑर्डर क्या है, अब जदिया तरतीब क्या है, तो वो बता देंगे कि अलिफ बा जीम दा। और उसको याद कैसे करते थे? अब Abajad जद, Hawaz हाँ, हु, Kaliman. वज, है ना, कैसे कैसे, हाँ जी जी, फरमाइए फरमाइए। Abajad Hawaz हाँ, वो Hutri वज, Kaliman. खुद, First. खेलेमन। हाँ, माशाल्लाह, याद आ गया आप लोगों को? वो कौन सा ऑर्डर है, वो कौन सा सीक्वेंस है? अबजदिया। उसको अबजदिया बोलते हैं। अगर किसी अरबिक से या उर्दू वाले से पूछेंगे ना अल्फाबेट्स को इंग्लिश में, यानी उर्दू में या अरबिक में क्या बोलेंगे, तो बोलेगा अबजदिया। ठीक है ना? ठीक है, ये सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में एक और भी कमाल था कि इन सीक्वेंसेस के आगे ना वो लोग कोई नंबर असाइन करते थे, कि अलिफ का नंबर 1 है, बा का नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका 4 है। फिर आगे जाके ऐसे करके 10 15, यानी 10 के बाद फिर सीधा 20 30 40 50 60, ऐसे करके 100। जैसे रा का, काफ का 100 होता है, काफ लिखा हुआ है क्या? नहीं, काफ का 100 नंबर होगा। ऐसे करके 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 नंबर भी असाइन करते थे। और 1000 नंबर किसको आएगा? आखिरी नंबर गौ को आएगा, गायन को आएगा 1000 नंबर। ठीक है ना? 100 के बाद 200 300 400 500, ऐसे करके नंबर असाइन करते थे। और वो लोग क्या करते थे, अगर समझ लीजिए कुछ वर्ड लिखना हो या कोई तारीख लिखनी हो, तो वो कोई वर्ड लिख देते थे। जैसे अगर 100 लिखना हो तो फिर वो लिखेंगे का, और फिर आ का मतलब एक, तो ये जो का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 101 समथिंग, ऐसा कुछ। और फिर उससे फिर नामों के कुछ वो निकालते थे, और वो सब चीजें करते थे। वो उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? अबजदी, अबजदी ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना? अगर इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में भी तो पहले क्या लिखा जाता है? ए, राइट? Yes. बी,
फिर सी, फिर डी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कैसे बोल रहे हैं आप? तो अबजदिया बोलना तो आसान है, अल्फाबेट कैसे बोल सकते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जहां से ये अखज किया गया है, जहां से निकाला गया है, वो यहाँ पे इसको अल्फा बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? बीटा। ये बीटा। अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट नाम यहाँ से आया है उसको, ग्रीक कैरेक्टर से या ग्रीक अल्फाबेट से जो उसका नाम आया है वो यहाँ से आया। अल्फा बीटा बोलने के बदले अल्फा बीटा ऐसे उन लोगों ने लिटरली ले लिया अल्फा बीटा। जैसे अबजदिया वालों ने, अरबी वालों ने इसको लिटरली ले लिया, अलिफ बा जीम दा को लिटरली इसी का नाम अबजद कर दिया, अबजदी। ठीक है ना? उसके बाद बहुत जमाने बाद एक नई तरतीब सामने आई जिसको बोलते हैं हिजाई तरतीब। इस हिजाई तरतीब में आप पहले अलिफ लिखते हैं, फिर बा लिखते हैं, फिर ता, फिर सा, जैसे कि ये है। तो इस तरतीब को क्या बोलते हैं? हिजाई तरतीब बोलते हैं। ठीक है ना? ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, हम सबको अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री मालूम होगी ना, तो उससे क्या होता है, उससे फायदा होता है कि हम समझें कि, यानी आप समझ लीजिए ना कि कहाँ से आए हैं और क्यों क्या कर रहे हैं। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब एक है ना, गेम खेलते हैं, हम सब मिलके गेम खेलते हैं। आप लोग सबको अरबी पढ़ने आती है, और कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है ना? यहाँ पे लिखते हैं हम, कोशिश करिए पढ़ने के लिए। जी, कौन पढ़ सकता है इसको? हाँ, बताइए भाई, कौन पढ़ सकता है? हम सबको अरबी पढ़नी आती है ना? इस लिखे को समझ में नहीं आता। ठीक है, ये लिखा समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले तो एक फैक्ट सुन लीजिए, एक असली बात सुन लीजिए, एक हकीकत सुन लीजिए, एक ट्राइवियल ट्रिवियल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ठीक है ना? और वो, अच्छा, वो इंफॉर्मेशन देने से पहले सवाल पूछा जाता है आपसे कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। कौन बताएगा कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उस इसके हाँ, नुक्ते क्योंकि नहीं है। एक तो इसके ये मनकूत नहीं है, इसके ऊपर डॉट्स नहीं है, राइट? यस। है ना? एक तो ये है, नो डॉट्स। और दूसरा क्या रीजन है? डॉट लगा देंगे तो पढ़ पाएंगे सिस्टर? हरकत नहीं है। है ना? डॉट लगा देंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, राइट और रॉन्ग? यस सर, शायद एक पढ़ क्वेश्चन, चलिए, सकेंगे। एक नहीं, शायद पढ़ सकेंगे, बहुत अच्छी बात है। लीजिए डॉट लगाते हैं। हरकत भी नहीं है। नहीं, पहले डॉट लगाने ट्राई करते हैं ना। डॉट लगाते हैं, लगा दिए जी डॉट। पढ़ सकते हैं आप? हरकत लगा दो। इसका मन मतलब भी, क्या है? अगर सिर्फ, ये मीम है तो मन भी हो सकता है, मिन भी हो सकता है, अलग अलग। हाँ, है ना? इसका मतलब क्या चीजें मिसिंग है? हरकत। हरकत। अरकात भी मिसिंग है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो असली अरबी लिखी जाती है ना, ओरिजिनल अरबी, उसमें ना डॉट होते हैं और ना ही क्या होते हैं, हरकत। क्यों? असली जो, हाँ, जो असली में अरबी लिखी जाती थी ना 1500 साल पहले, उसमें क्या होता था? ना डॉट होते थे, ना मनकूत होती थी, और ना ही वो मुतहर्रिक होती थी, ना ही उसमें क्या होते थे? तो सर फिर पहचान कैसे होती थी कि ये हाँ, वर्ड है? होती थी, वो होती थी, वो होती थी।
वो आराम से होती थी, कोई मुश्किल नहीं थी। जैसे इंग्लिश वालों के लिए है ना, मैं बोलूंगा, क्या पढ़ सकते हैं आपको, पढ़िए ना, कोई पढ़ने की कोशिश कीजिए। This is because the हाँ, mind माइंड probably. है ना, है ना, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। It can chill. पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, है ना, इसको भी पढ़ सकते हैं, जैक एंड Went जिल up the वेंट अप hill. द हाँ, हिल। up the hill. इसको भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी जबान बन गई है इंग्लिश, जो जिसकी सबकॉन्शियस जबान, में आपके। हाँ, जिसकी जबान अरबी थी ना वो पढ़ सकता था, उसको पढ़ सकता था। आप भी पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर कोशिश करेंगे तो पढ़ सकेंगे। तो हमने दो चीजें देखी कि बिना डॉट के और बिना हरकतों के आज का इंसान अरबी पढ़ने में मुश्किल है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है अरबी पढ़ने में, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, नहीं पढ़ सकते हम अरबी। ऐसे ही है ना, हम्म। है ना, ऐसे ही है ना जी, जवाब दीजिए, इंटरेक्टिव क्लास है, बात करते जी। करते सीखेंगे। इसका मतलब है कि कोई जमाने में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना डॉट नहीं थे और हरकत भी नहीं थी, हरकत जिसको बोलते हैं उसका प्लूरल है, हरकत भी नहीं थी। तो वो कौन था जिन्होंने ये डॉट लगाए और ये हरकत लगाई? सवाल उठ गया ना, सवाल मिल गया आप लोगों को? जी। भाई सवाल है ना कि वो ऐसा कैसे हो गया कि डॉट किसने लगाया और हरकत किसने लगाई? तो देखिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला के टाइम पे, अब ये हिस्टोरिक फिगर, हिस्टोरिक बातें हैं, हिस्टोरी आपको मालूम है, जो लिखता है उसकी होती है हिस्ट्री। मगर ये आम तौर पे लोग ऐसे ही मानते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला के जमाने में लोगों को है ना मुश्किल हो रही थी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने एक सहाबी है उनके, एक सहाबी है उनके, पोएट कंपेनियन है उनके, अबू अल असवद अल-दुआली, ठीक है ना, रजी अल्लाह अन्हु। तो उनको, उनसे इनिशिएट किया था ग्रामर भी और ये मनकूत करना भी, डॉट लगाना भी। डॉट लगाना जरूरी था क्योंकि ये जीम है, हा है, ये खा है, हम बता ही नहीं पा रहे, ठीक है ना, ये जीम है या हा है या खा है, कैसे बताएंगे, कोई बता नहीं सकते, कोई हिसाब से नहीं बता सकते। तो उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने निकाला था, उन्होंने पैदा किया था ये डॉट का सिस्टम। किसने? अबू 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 अल असवद अद्दुआली करके एक अपना हजरत अली के पोएट कंपेनियन है वो बहुत, ही वॉज अ वेरी विटी पर्सन, बहुत ही हाजिर जवाब इंसान थे वो। उनकी एक कहानी मैं छोटी सी बता सकता हूँ। एक बार वो, उनका जो नेबर था ना, उनको बहुत सता रहे थे, बहुत बहुत ज्यादा सता रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर बदल के दूसरी जगह ले लिया। तो फिर एक जगह को, एक बार कोई उनको मिला, ऐसी जो कॉमन फ्रेंड था, कि भाई आपने घर बदल लिया, अबुल असवद आपने घर बदल दिया। तो उन्होंने फरमाया मैंने घर नहीं बदला, मैंने अपना नेबर बदल लिया है। अगर आप लोगों को बात समझ में आई हो तो ही वॉज अ विटी पर्सन, ठीक है ना। और ये डॉट लगाना क्यों जरूरी था कि भाई ये क्या है, बा है, ता है, सा है, पता कैसे चलेगा ये जीम है, हा है, खा है, ये तीनों तो एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये डॉट लगाना वहां से शुरू हुआ था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, जी। ठीक है ना। और ये ऑर्डर था हुजूर, ऑर्डर था अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे, ये ऑर्डर था। और उसी ऑर्डर के हिसाब से है ना वो भी शुरू हुआ था कि इसको है ना हरकतें भी देनी पड़ेंगी, हरकतें भी देनी पड़ेंगी ताकि पढ़ने वाला है ना बराबर पढ़ सके। तो हरकतों के लिए बारे में अभी, पहले हरकतें किसने दी वो तो बात की बात है, पहले बात करेंगे हरकतें होती क्या है। कौन बताएगा ये हरकतें हैं क्या चीज? इसको इंग्लिश में डायक्रिटिकल मार्किंग्स बोलते हैं या मार्क बोलते हैं, ये है क्या चीज? किसी को पता जबर, है? जबर, हाँ, जेर, पेश, जज़म। है ना, पेश, ऐसा, ये सब चीजें। मगर ये है क्या? जैसे हमने बताया, अलिफ बा ता सा, ये जो है ना, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके? एक साउंड के, आ के साउंड के, बा के साउंड के, ता के साउंड के। ये तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जी,
बेसिकली कॉम्प्लीमेंट साउंड करके वो आ होगा, या उसी की सब कैटेगरीज के आ है कि ई है कि हाँ, तो ये आ बा। ई हो, हाँ माशाल्लाह आप सही जगह जा रहे हैं, मगर ये आ ई ऊ है क्या चीज? वो तो वॉवल ही है। हम्म, याद आया? वॉवल के तीन साउंड है ना, आ ई और ओ। ऊ। हाँ, ये उसी को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर अलिफ है ना तो ये लॉन्ग वॉवल है, और अगर ये, इसका मतलब कोई सा भी कैरेक्टर या अल्फाबेट और उसके ऊपर फतहा लगा है तो ये छोटा आ है। तो ऐसा ही है ना? ऐसा ही है Yes, ना? sir. देखिए, देखिए ये है, अगर बिना किसी चीज के लिखा है तो आप पढ़ेंगे इसको ब, और अगर एक हरकत इस पे लगी है तो क्या पढ़ेंगे? Ba. है ना? छोटा आ लगाया ना, आ छोटा ई वावल ऊ जोड़ के दिया। ही छोटे वॉवल, हाँ। हाँ, हरकत और आ गई। इसके आगे जब अलिफ लग जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे? Ba. बा, है ना? उस टाइम पे फतह भी होती है। तो बा, ये शॉर्ट वॉवल है, और ये कौन सा वॉवल है बोलिए? Long vowel. हाँ, लॉन्ग वॉवल है। ये जो हरकतें हैं ना, ये एक्चुअली कौन से वॉवल हैं? शॉर्ट वॉवल है। हाँ, शॉर्ट वॉवल। वाव लॉन्ग वॉवल है, और जो दम्मा है जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? पेश, वो शॉर्ट वॉवल है। या जो है ना, या वो लॉन्ग वॉवल है, और जो कसरा है जिसको अरबी में उर्दू में आप क्या बोलेंगे? जेर, वो कौन सा वॉवल Z. है? शॉर्ट वॉवल। Short. बोलिए। शॉर्ट वॉवल है। इसको, और ये वॉवल्स को उर्दू में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? No. हुरूफे इल्लत। Okay. हर्फ हाँ, इल्लत। हाँ, हुरूफुल इल्लत होते हैं ये, है ना? और तो ये हुरूफ इल्लत है, तो कॉन्सोनेंट क्या है? वो हुरूफ साकिना है। साकिना यानी सुकून के साथ है। सुकून किसको बोलते हैं? ये जो एक छोटा सा जीरो बना होता है, कभी ध्यान किया आपने? और कुरान में भी मिलेगा। इस टाइम पे आपको Yes. ओरिजिनल आवाज निकालनी होती है, ब, या कभी ऐसा वाला भी होगा। Yes, ठीक sir. है ना? इसको इंग्लिश में कैरेट साइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अरबी में या उर्दू में इसको बोलेंगे जज़म है। ये जज़म, इसको झटका देना रहता है। जज़म का मतलब होता है एब्रप्टली रुक जाना, एब्रप्टली रुक जाना, झटका देना, बा, तो ये वो है। ठीक है ना? और कभी किसी के ऊपर कुछ नहीं लगा हो ना, अगर किसी कोई खाली हो, तो खाली का मतलब भी ये है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत में है। तो इसकी ओरिजिनल Okay. हालत क्या है? बा। इसकी ओरिजिनल आवाज क्या है? Ba. बा। इसकी ओरिजिनल आवाज क्या है? फा। Sa. इसकी, है ना? इसकी ओरिजिनल आवाज क्या है? शा। अगर कुछ नहीं Sha. लगा तो, कुछ नहीं लगा तो आपको पढ़ना है ओरिजिनल आवाज। Okay, sir. ठीक है ना? और अगर कुछ चीज लगी है इसके ऊपर तो भाई ठीक है, लगी है तो फिर उसके साथ बा, फिर बा, फिर बू, है ना? वो तो फिर लगा दिया किसी चीज को। अगर नहीं लगी तो आपको ओरिजिनल आवाज में पढ़ना है उसको। ठीक है जी। तो ये जो अबुल असवद दौली है ना, इन्होंने काम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने भी ऐसे ही डिसाइफर किया कि ये है क्या चीज, कहाँ डालने हैं अल्फाबेट्स, कहाँ डालने हैं वॉवल्स। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अगर काफ को छोड़िए, बा को पकड़ते हैं, बा को पकड़ते हैं, बा है, तो अगर उसके ऊपर दम्मा देना होगा ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा रंगीन क्या बना दिया? नुक्ता बना दिया, रंगीन नुक्ता। तो अब इसको क्या पढ़ते, पुराने जमाने के लोग क्या पढ़ रहे थे? 40 साल बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 40 साल बाद, 42 40 48 एडी में, एडी में क्या 42 एएच में क्या पढ़ रहे थे? इसको बा पढ़ रहे थे, इसको फतह समझ रहे थे, इसको क्या समझ रहे थे? फतह, यानी उर्दू में क्या बोलेंगे? जबर। ठीक है ना? और अगर जेर लगाना होगा ना तो क्या करेंगे वो? फिर क्या उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि इसके नीचे एक नुक्ता लगा देते थे, तो इसको जेर समझते थे। और अगर इसको पेश पढ़ना हो तो इसके आगे एक लगा देते थे, यहाँ पे नुक्ता। और इसको क्या पढ़ रहे थे? तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप कोई पढ़ के दिखाइए, इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे इसको? Ba. बा, B. बी, और बू। Boo. लेकिन है ना,
ये तो मैंने बड़ा बना दिया, उन्होंने भी रंग बिरंगी बड़ा बनाया था, लेकिन जो लिखते टाइम है ना, नए नए लोग जमा हो रहे थे इस्लाम में, नई नई कंट्रियां जीत रहा था लोग, नए नए लोग मुसलमान हो रहे थे, तो ऐसा भी तो है, ये फा है। अब फा के इधर छोटा सा नुक्ता तो होता ही है। अब मैं यहाँ लगा दूंगा तो इसको पेश समझ लोगे, और यहाँ इसका यहाँ लगा दूंगा तो ये कुछ और बन जाएगा, यहाँ लगा दूंगा तो कुछ और बन जाएगा। और अगर ये काफ लिखना हो तो ये काफ लिखूं कि ये पेश लगा हुआ है फा के आगे, कंफ्यूजन नहीं है? यस सर है। है ना? तो ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा था, और नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, हरकतें तो समझ में आ गई थी, मगर बड़े लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। फिर एक फेमस पर्सनैलिटी है, और वो बहुत अजब अजब चीज़ों से फेमस है, लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ खराब काम होंगे या उसके लिए फेमस होंगे, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए भी फेमस है। और वो गवर्नर थे इब्न यूसुफ अल हज्जाज, उमयद गवर्नर थे, उमयद डायनेस्टी के वो गवर्नर थे। तो उन्होंने क्या किया, 100 आफ्टर हिजरी में, ये 40 हिजरी की बात है, और ये कब की बात है, 100 आफ्टर हिजरी की। और उन्होंने जो अबुल असवद दौली है, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम है, याद रख लीजिए नाम, हमारे हीरोज हैं ये, अगर ये लिखे नहीं होता इन्होंने तो आज आप नहीं पढ़ पाते। खलील अहमद अल फराहिदी, ये है मेन फादर ऑफ या इन्वेंटर ऑफ, आज जो आप डायक्रिटिकल मार्क पढ़ते हैं ना, उसके इन्वेंटर कौन है? ये है, जिन्होंने ये वाले को ऐसा निशान बना दिया, ये वाले को ऐसा निशान बना दिया, और ये वाले को ऐसा निशान बना दिया। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। है ना? जी। ये निशान कहाँ से लाए, अच्छा। अगर किसी को पूछना हो ये निशान कहाँ से लाए, यही निशान क्यों लगाए, इसके बदले क्रॉस लगा देते, ऊपर एक क्रॉस लगा देते, यहाँ पे ट्राइंगल बना देते, ऊ का आवाज ट्राइंगल है, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? यस हो सकता था। हाँ, ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखिए, उन्होंने अपने सामने अपने एक शागिर्द भी थे और उनके गुलाम भी थे, उनको बिठाया, और उन्होंने बोला मेरे मुंह की तरफ देख, यानी मेरे होठों की तरफ देख। असल में किसकी तरफ देख? मेरे, उन्होंने क्या फरमाया अपने स्टूडेंट से, अपने गुलाम से क्या फरमाया? मेरे होठों की तरफ देख। अगर मेरा होंठ चिपक रहा है, आपस में मिल रहा है, क्या हो रहा है आपस में? मिल रहा है। मिल रहे हैं, ऊ ऊ ऊ की आवाज निकालिए तो देखिए होंठ मिल जाएंगे, है ना? यस सर। तो जहां पे भी मेरा होंठ मिल रहा है ना, उसको ऊ की आवाज दे, उसको दम्मा दे। दम्मा जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है जुड़ जाना, चिपक जाना, आपस में मिल जाना। दम्मा जो मतलब वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग टुगेदर। दम्मा, इसको दम्मा बोलते हैं, ये जो है ना, ये वाला हरकत, इसको अरबी में क्या बोलते हैं? तमा। दम्मा। हाँ, इसको वम्मा बोलते हैं, वम्मा। दम्मा का मतलब होता है जुड़ जाना। तो होंठ जुड़ेंगे, देखिए आप बोल के देखिए, दू, है ना, होंठ जुड़ेंगे ना, शू, यस सर। है ना? तो होंठों का जोड़ना, होंठों का जोड़ना, शू। तो उन्होंने क्या बोला, जहां पे भी मेरा ये होंठ जुड़े ना, तो उसको एक दम्मा का निशान दे। तो ये दम्मा का ही क्यों निशान देगा, क्रॉस क्यों नहीं दे दे, ट्राइंगल क्यों नहीं दे दे? क्योंकि इसका बड़ा भाई कौन है? वाव है। ध्यान किया? यस सर। यही बड़े भाई को छोटा बना दिया तो वो छोटा भाई बन गया, ओके। है ना? यही बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया, उन्होंने स्मार्ट काम किया, राइट? है यस ना? सर। बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया, तो ये बड़ा भाई मालूम भी पड़ जाएगा कि किसका, इसका बड़ा भाई ये है, इसका छोटा भाई ये है। तो ये है, दम्मा बना दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने बताया अपने स्टूडेंट को, अपने गुलाम को, जैसे ही मेरा मुंह खुले, मुंह इन द सेंस होंठ, जो अपने लिप्स है ना वो खुले, और एक दूसरे से जुदा हो जाए, बाहर निकल जाए, जैसे आप बोल के देखिए दा, तो आपके होंठ खुल जाएंगे सबके, है ना? शाह बोल के देखेंगे तो होंठ खुल जाएंगे। तो जैसे ही मेरे होंठ खुले तो उसके ऊपर एक फतह लगा दे, इसको फतहा बोलते हैं। इसको जबर को अरबी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी पता। बहनों? फतहा अच्छा। बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, फतहा बोलते हैं इसको। हाँ, फतहतु, हाँ, फतहतु बोलते हैं, फतहा बोलते हैं। और तो यही निशानी क्यों लगाई, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा दिया, कुछ परसेंटेज का निशान क्यों नहीं लगा दिया,
ऐसा 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 कोई निशान क्यों नहीं लगा दिया? क्योंकि आप लोग अब समझ गए होंगे, अगर खड़ा है तो लॉन्ग अलिफ है, अगर खड़ा अलिफ खड़ा है तो लॉन्ग वॉवल है, और सो गया है तो शॉर्ट वॉवल और है ना? ऐसे ही है। और इसी तरीके से जब उन्होंने फरमाया अपने स्टूडेंट को या अपने गुलाम को जो सामने बैठा था कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो हिफ्स है, मैं पढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, और अगर मेरे होंठ आपस में ड्रैग करें यानी खिंच जाएं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएं, एक ऐसे खिंच जाएं आपस में, ड्रैग कर लें एक दूसरे को, यानी इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट हो जाएं या ब्रेक हो जाएं, तो वहां पे ये निशान लगा देना, कसरे का निशान। तो देखिए आप बोल के देखिए, दी, अगर दी सही से बोलेंगे तो एक गाल इधर चला जाएगा, एक गाल इधर चला जाएगा, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हो जाएंगे, आपके होंठ स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कसरा। क्या बोलते हैं? कसरा। क्या बोलते हैं? कसरा। अब कसरे का मतलब ही होता है टू स्ट्रेच, टू ड्रैग समबडी, ब्रेक कर देना, कसरा। तो फिर यही निशान क्यों लगाया? तो ये जो दो डॉट है ना, इनको मिला दिया है और यहाँ पे लगा दिया है। ये जो दो डॉट है ना, या के नीचे के दो डॉट है ना, इनको मिला दिया है और यहाँ पे लगा दिया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। है ना? बात समझ में अब हम वापिस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं किसने बनाया है ये डायक्रिटिकल मार्किंग्स। किसने बनाई है वो? अल खलील अहमद अल फराहिदी। अल खलील अहमद अल फराहिदी, ठीक है ना? और फिर इन्होंने है ना सबसे पहले डिक्शनरी भी लिखी। चलिए इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, इन्होंने सबसे पहली डिक्शनरी भी लिखी, किताब, इसका नाम था किताब अल आइन, किताब अल आइन, यही सबसे पहली डिक्शनरी भी है। और फिर इनके एक स्टूडेंट थे, ये जो खलील अहमद फराहिदी हैं, इनके एक स्टूडेंट थे और उनका नाम था सेब याबी। सेब पता है? सेब, सेब होता है ना, सेब एप्पल। तो एप्पल, भाई एप्पल। तो उनका नाम पड़ गया था सेब याबी, यानी उनके शायद दो बड़े बड़े गाल होंगे या उनका सेबों का बिजनेस होगा और वो उनका नाम ही पड़ गया खलील अहमद अल फराहिदी के सेब याबी। उन्होंने फिर है ना एक किताब लिखी, उसका नाम रखा अल किताब। और ये है पहली बुक जो ग्रामर की बुक लिखी गई है। ये जो ग्रामर की सबसे पहली किताब जो है ना, वो ये किताब है, ठीक है ना? और मगर ये उनके सामने यानी उनके हयात में पब्लिश नहीं हुई थी, यानी प्रिंट नहीं हुई थी। और ये तकरीबन 1000 पेजेस की किताब है और आज भी यूएस की यूनिवर्सिटीज में ये वाली किताब से आप लोगों को या स्टूडेंट लोगों को इंटरमीडिएट लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर सीखना होगा ना, तो कौन से लेवल, कौन सी किताब से सिखाते हैं? अल किताब से सिखाते हैं। वो ये ये इनकी किताब, किताब हाँ इनकी, ये हमारे हीरो हैं। हम लोगों को ये अपने अरबिक में हीरो थी। को, हाँ ये अरबी में थी। ये हमारे हीरो हैं, इन सबको याद रखना है। ये बहुत ही जो सेबियावी थे ना, ये बहुत ही यंग एज में, कोई बोलते हैं 40, कोई बोलते हैं 42, यानी ऑलमोस्ट जवानी की एज में इनका इंतकाल हो गया था। और उसके बाद उनके जो शागिर्द थे, जो सेबियावी के शागिर्द थे ना, उन्होंने फिर ये बुक को पब्लिश कराया था, अल किताब, जो आज तक इस्तेमाल होती है, तकरीबन 1400 साल और थोड़े बहुत आगे पीछे, तो वो आज तक इस्तेमाल होती है ये किताब। तो ये कितने बड़े बड़े काम है, ये बहुत बड़े, पता नहीं अल्लाह ताला ने, यानी आप समझ लीजिए ना, वो तो गारंटेड जन्नत में होंगे, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पता चला हरकतें क्या चीज है। हरकतें क्या चीज है, कौन बताएगा? हरकत क्या चीज है? शॉर्ट, शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल। शॉर्ट वॉवल नहीं, लॉन्ग वॉवल तो हरकत नहीं है, वो तो वॉवल है। अच्छा लॉन्ग वॉवेल तो हाँ। शॉर्ट वॉवल सिर्फ हरकत है। तो लॉन्ग वॉवल तो भाई साहब अलिफ है, वाव है और अलिफ या है। वाह ये और शॉर्ट वॉवल क्या है? फता, दम्मा और किसरा। कसरा, ठीक है ना? फता, दम्मा और कसरा, ये शॉर्ट वॉवल। तो इनको हरकत क्यों बोलते हैं? हरकत का क्या मतलब होता है? ये प्लूरल है, हरकत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा उर्दू में? मूवमेंट, हिलना। हाँ हाँ हाँ, मतलब मुंह मूवमेंट। का हिलना। हाँ हाँ भाई, मूवमेंट। तो किस चीज का मूवमेंट? मुंह का, जबान का। नहीं, सिर्फ होठों का मूवमेंट है ना। अभी बताया ना उन्होंने, फोटो अपने अच्छा सामने अपने स्टूडेंट को बिठाया था और उन्होंने बताया मेरे होंठ अगर चिपक जाए तो दम्मा लगा देना, खुल जाए तो फता लगा देना, और खिंच जाए तो कसरा लगा देना। और अगर कोई भी हरकत नहीं हो
हरकत का ऑपोजिट, हरकत का एंटी, यानी इसका एंटी क्या होता है? साइलेंस होता है, नो मूवमेंट होता है, राइट? हरकत का ऑपोजिट क्या होगा? नो मूवमेंट होगा, राइट? यस सर। है ना? या साइलेंस होगा या स्टिलनेस होगा। तो ये जो सुकून है ना, ये स्टिलनेस है। देखिए आप बोलेंगे भी ता, बा, है ना, बा, है ना, ये यस। एंटी वॉवल, इसको एंटी वॉवल बोलते हैं। जो सुकून है ना, ये वॉवल्स हैं, और इसको एंटी वॉवल भी बोल देते हैं कभी कभी। ये वॉवल का दुश्मन है, वो वॉवल का उल्टा है। वॉवल हरकत होती है, ये नो हरकत ओके। है ना? इसको एंटी वॉवल यस। भी बोलते हैं, साइलेंस भी बोलते हैं, एंटी वॉवल भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वो आखिरी वो उसका किस तरह का बताइए उसको, जैसे वाव को और अलिफ को तो उससे रिलेट कर दिया, वाव छोटा वाव हो गया और अलिफ हाँ लिटाई ये, वो भी, उसको किस हाँ तरह, कोई याद से कैसे आपने बताया ये था, जो दो दोबारा नुक्ते हैं ना, बताइए। दो दो नुक्ते हैं ना, हम्म, इनको मिला दिया, अच्छा, सही सही। तो ये हो गया, दो नुक्ते हैं। और क्योंकि ये नीचे लगे हुए हैं ना, एक वर्ड है, एक कॉन्सोनेंट है, उसके नीचे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी तो एक हम्म, कुछ वर्ड, कोई कॉन्सोनेंट होगा, एक लफ्ज, वर्ड नहीं बोलना चाहिए, एक सही। कैरेक्टर होगा उसके नीचे, तो जो मिला दिया उसको, क्योंकि नुक्तों से तो अच्छा, जान छुड़ानी थी भाई, नुक्तों से तो जान सही। छुड़ानी थी। नुक्ते दो हम्म, दो जगह लग रहे थे ना, दोनों, एक तो उसके पेट में भी लगा हुआ लफ्ज है, का फिर अपना नीचे और भी लगाओ, फिर ऊपर भी लगाओ, हम्म, बहुत सारे नुक्ते थे वो, नुक्तों का क्लस्टर हो गया था। तो नुक्तों से तो जान छुड़ानी थी, हरकत में नुक्ते नहीं चाहिए थे, या हरकत में नुक्ते नहीं चाहिए थे, तो उनको कुछ तो करना था। हम्म, तो बहुत सही। आसान बना दिया, मुश्किल तो नहीं किया, आसान बनाया, राइट? जी। अच्छा, इससे क्या पहले लगता जब है? हम शुरू में बात कर रहे थे उसकी नुक्तों हरकत से पहले नुक्तों की भी, तो ये नुक्ते जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में कुरान शरीफ को लिखना शुरू किया गया, तो उस वक्त भी ये बगैर नहीं थे। नुक्तों वाली अरबिक हाँ थी या? हाँ, बिना नुक्तों की थी, बिना नुक्तों की थी, अच्छा। बिल्कुल बिना और नुक्तों की थी। अगर आप ये किस उस्मानी, जमाने में शुरू हुई? उस्मानी मुसहफ देखेंगे ना, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और उस्मा हजरत उस्मान का मुसहफ देखने की कोशिश करेंगे, विच इज अवेलेबल, तो आपको दिख जाएगा। मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि आप नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि ना उसमें नुक्ते हम्म, हैं, ना वो मनकूत है, ना मुतहर्रिक है, ना उसमें हरकतें हैं। ठीक है ना? और ये जो पहला काम हुआ ना अबुल अस्वद अल दौली ने, वो आफ्टर हिजरी, आप समझ लीजिए 40-42 आफ्टर हिजरी में हुआ है। और जो आज तक हम पढ़ रहे हैं वो तकरीबन 100 आफ्टर हिजरी में, यानी 60 साल बाद, तकरीबन 60 साल का फर्क है। फिर 60 साल बाद जो ऐसा बन गया तो फिर बन गया, चलता रहा फिर। तो ये तो बहुत परफेक्ट सिस्टम है, जो सिस्टम से हम पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ पे क्या है, अब आप लोग पढ़ पाएंगे अगर इसमें क्या लगा दें हम, हरकतें लगा दें। ठीक है ना? मन, मिन्ना, मिन, मन। जी, ये कुरान नहीं है, ऑफ कोर्स ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है, ऑफ कोर्स। हाँ, मन, फिर क्या है? मन्ना, मन्ना। मन्ना, मिन, मिन, मन्निन, मुन्ना, मिन, मुन्ना। मिनल मुन्ना, मन्नान। मीना, मन्नान किसका नाम है, याद है आपको? अल्लाह के नामों में से एक नाम। नाम है, अल मन्नान। तो मन, मन तो आपको मालूम है, हु, जो भी अपने दिए में से देगा तो अल्लाह ताला, यानी जो मन्नान है उसको देगा, सीधा सीधा मतलब ये है उसका। Whoever gives from the gift of Allah shall be rewarded by the ever giver। हमेशा देने वाला उसको, जो अल्लाह, यानी अल्लाह है, ये अल्लाह की सिफत, सिफाती नाम है मन्नान। मन्नान का मतलब होता है बहुत बहुत देने वाला, एवर गिवर, हमेशा हमेशा देने वाला, मन्नान। तो ये एक, ये ऑफ कोर्स कुरान नहीं है। ये यहाँ तक हम पहुंच गए। आज की क्लास यहीं तक थी मेरे भाइयों मेरी बहनों। और फिर कल हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल इन द सेंस जब मंडे को मिलेंगे ना, तो आगे चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। सिर्फ इतनी हरकतें नहीं होती, ये छोटा डब्लू भी होता है जो भी हमने ऊपर बनाया है। ये डब्लू क्या चीज़ है, किसी को पता है ये क्या चीज़ है डब्लू? ये डब्लू बना है ना ये। दो बार रिपीट करेंगे वो, तशदीद, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? शब्द या, शद, हाँ, हाँ, तशदीद होता है। ये क्या चीज़ है, तशदीद, ये क्या बला है, इसको देखना पड़ेगा। कल देखेंगे इंशाल्लाह, मंडे को देखेंगे, आगे देखेंगे कि हरकतें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो बेसिक एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप भी जब सिखाने वाले बन जाएंगे, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, किसी को भी सिखाएंगे ना, तो उस आइडिया से मत सिखाइएगा कि मार मार के जो हमको सिखा दिए ना, पढ़ अलिफ हाँ अलिफ, पढ़ बा हाँ बा, पढ़ता हाँ ता,
उन्होंने सिखा तो दिया बेचारों ने कैसे भी करके, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया। ये अलिफ ही अलिफ क्यों है, बा बा क्या कर रहा है मालूम नहीं है। ये पढ़, इसको पढ़, यहाँ पे डब्लू है, ये डब्लू का क्या काम है कुछ बताया नहीं है हमको। ये फतह का क्या काम है, दम्मा का क्या काम है, कसरे का क्या काम है, सुकून का क्या काम है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। मगर आज के बच्चों को अगर आप मार मार के सिखाएंगे वो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। अपनी जनरेशन तो ठीक ठाक थी, मगर आगे की जनरेशन को किसकी जरूरत होती है? Information. इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। Okay. वो बोलते Yeah. हैं हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमको Yes. बताओ भाई। मैं Logic. बिना समझे करूंगा ही नहीं। उनको क्या चीज जरूरत है हमेशा? इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो बोलते हैं अगर हमको बताओ ये करना है तो क्यों करना है। अगर माँ बापों को ही नहीं पता होगा तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। अगर किसी ने पूछ भी लिया ये फतह ही क्यों लगा है भाई, इसको क्या है, इसको यहाँ पे ट्राइंगल क्यों नहीं बना दिया, तो ये सब जवाब होने चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा है कि अपनी क्लास में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के और फिर तो ग्रामर की इन्फॉर्मेशन से आगे चालू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। मंडे को आप लोगों को मिलना है। फिर से बता देते हैं, ये 3-4 दिन है ना, कैसी क्लास है, ये डेमो क्लासेस हैं। ठीक है ना। और यानी आपकी क्लास शुरू होगी, अगली क्लास आएगी मंडे को नहीं आएगी, थर्सडे, फ्राइडे Thursday, और Friday, सैटरडे होगी। Saturday. ठीक है ना। और ये भी तीनों क्लास ही है ना, ये डेमो है, फ्री है। लेकिन जब इसके बाद वाला जब मंडे यानी थर्सडे आएगा ना, तब वो फिर क्लास कैसी हो जाएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो क्लास हो जाएगी पेड। फिर उसकी लिंक है ना व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, फिर आपको जूम डायरेक्ट क्या करेगा, आपको ईमेल पे भेज देगा। जो आपने ईमेल रजिस्टर करी होगी ना, उस ईमेल पे वो लिंक आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि ये क्लास है। अगर आपको आसान लगी होगी तो लोगों को भी आसान लगे, और इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। चलिए, कोई Okay, सवाल, sir. एनीबॉडी, कोई सवाल? No, नहीं ना। sir. चलिए, अस्सलाम Inshallah. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam.